स्टूडेंट्स बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। देखिए मेरे साथ आप लोग बैठे क्वेश्चंस लगाइएगा और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके 5 में से मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, आप बस 5 मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा बेहतर वाले। आप बताइए कि आपके कितने नंबर 5 में से आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दे रखा है आपको tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में आपको दे रखा है tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2। जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, या तो एक ऑप्शन से आप इसके थीटा का मान रख सकते हैं। अगर आपको वैसा नहीं करना है तो थीटा से क्या है कि आप रखोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम लग जाता है कि आपको 4 ऑप्शन रखने हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बहुत जल्दी आप पता क्या करो कि तिरछी गुणा करा दो, इसकी गुणा इससे करा दिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, इसकी गुणा इससे करा दीजिए, इसकी गुणा इससे। अब 1 की गुणा इससे करेंगे तो यही आएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। अब इसकी इससे करा दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा। अब tan एक तरफ और cot एक तरफ, एक फैमिली वाले एक तरफ और एक फैमिली वाले एक तरफ, tan एक तरफ और cot एक तरफ। तो tan थीटा यहां पे रखा और ये 2 tan थीटा, या ऐसे कर लीजिए चलो cot थीटा यहां पे रखते हैं और माइनस वाला इधर बुला लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा। देखिए इसलिए मैंने करा क्योंकि यहां पर करते हैं तो माइनस का आ जाता है। अभी 2 tan थीटा है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, वो ये प्लस का है, इधर जा रहा है तो माइनस का हो जाएगा। ध्यान रखना है कि जब बराबर के उधर जाएंगे प्लस की चीज माइनस की हो जाएगी और माइनस की चीज प्लस में हो जाएगी। तो cot थीटा 2 cot थीटा ये कितना हो गया 3 cot थीटा, 2 tan थीटा माइनस ये कितना हो गया tan थीटा। अब बस अच्छा cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा और बराबर क्या लिख सकते हैं tan थीटा। cot का उल्टा क्या होता है tan। अब tan उधर चला गया तो ये कितना हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ ये कहां पे वैल्यू होती है 60, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आपको एक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, अगर टेबल आपको याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन था आपका, थीटा अगर 60 डिग्री आ गया तो बिल्कुल बेहतर तैयारी आपकी चल रही है बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8 की पावर x है और मल्टीप्लाई 2 की पावर y है बराबर 512। चलो पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है पावर लगी है, घात लगी है, तो घात जब भी लगी होती है तो हमें क्या करना होता है कि बेस मतलब आधार है उसको सेम करना होता है। 8 है और इधर 2 है तो 8 को हम क्या बना लेंगे 2 बना लेंगे, लेकिन 2 को 8 नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये है कि 8 को 2 तो बना सकते हैं कि बड़े में से छोटा तो हम काट सकते हैं लेकिन छोटे में से बड़ा नहीं काट सकते हैं। तो 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3x, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है आपका क्या है x चल रहा है, पावर कितनी चल रही है x, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 की पावर y, 512 को क्या ले सकते हैं तो 2 4 8 16 32 64 128 256 और 512 कैसे करेंगे ये देखो गुणनखंड कर लो। 512 के 2 से काटा 256 आ गया, 2 से करा 128 आ गया, 2 से करा 64 आ गया, 2 से करा तो 32 आ गया, 2 से करा तो 16 आ गया, 2 से करा तो 8 आ गया, 2 से करा तो 4 आ गया, 2 से करा तो 2 आ गया, 2 से करा 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप कहोगे कि 2 से ही क्यों कराएं, क्योंकि यहां पर बेस हमारा क्या बना है 2 बना है, इसीलिए आप 512 को 2 से ही डिवाइड करिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की अगर हम लोग 9 से 2 की 9 बार गुणा कर दें तो 512 में मिल जाएगा। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9। और बेस जब सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगी। कह सकते हैं 2 की पावर 3x प्लस y बराबर 2 की पावर n। अब बेस यहां भी 2 है यहां भी 2 है तो लिख सकते हैं 3x प्लस y बराबर 9। तो हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई 3x प्लस y बराबर 9। तो हटा लेते हैं इसको। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं कि दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होने वाली है। दूसरी इक्वेशन है कि आपकी 3 की पावर आपका 3x प्लस 2y और बराबर 9 की पावर 6। तो बस यहाँ पे 3 है तो यहां भी 3 बनाना है, बहुत इजी है। यहां 3 की पावर 2 कर देंगे और बाहर कौन लगा है 6। देखो जब भी ऐसा होगा कि 3 की पावर 2 और बाहर 6 लगा तो ये आपस में गुणा कर लेंगे, आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखो कैसे 2
2 छंगे 12, कितना हो जाएगा 12। तो फिर यहां पर बेस बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि 3x + 2y और बराबर 12। अब समीकरण हमारी दो हो गई, एक ये है और दो ये। अब इन समीकरणों को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा, ये भी 3x है और ये भी 3x है, घटाने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2y में से y घट जाएगा तो y बचेगा, और 12 में से 9 गया 3, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 3। अब y 3 आ गया तो आप वैल्यू पुट कर देना, आपको x का मान भी मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर त्योहार पर 30% का डिस्काउंट दिया है, मतलब 30% की जो है वो छूट रखी कि भैया सामान खरीदो और 30% की डिस्काउंट हमसे ले जाओ। विजय ने एक मोबाइल खरीदा और उसे 960 रुपए की छूट मिली। विजय एक व्यक्ति हैं, उन्होंने उस मोबाइल पर एक मतलब मोबाइल परचेस किया हुआ, तो उन्हें कितनी छूट मिली, तो 960 रुपए की छूट मिली। तो छूट आपको कितनी दे रखी है 30%, तो 30% ये भी छूट है और 960 रुपए ये भी छूट है। ये छूट रुपए में है और ये छूट परसेंटेज में, तो छूट बराबर छूट, ठीक है। एक छूट परसेंटेज में है और एक छूट रुपए में है, तो दोनों छोटे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 30% की वैल्यू 960 के बराबर हो जाएगी, 0 से 0 काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। 1% की वैल्यू अगर 32 है तो हमें निकालना कितना है 100%, तो कितना हो जाएगा 3200। भाई 2 जीरो यहां बढ़ाओ और 2 जीरो यहां बढ़ाओ। जब आपकी 1% जैसे तो 1% निकल आई 32, तो हमें 100% निकालना है। 100 का मतलब डबल जीरो यहां बढ़ाओ तो डबल जीरो यहां बढ़ाओ। सबसे आसान तरीका होता है कि आप 1% निकाल दो, फिर अपना 100% तो आराम से आ जाएगा। मोबाइल फोन का चिन्हित मूल्य क्या है, चिन्हित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, कि उस पे क्या लिखा हुआ था, मतलब प्राइस कितना था। तो 3200 का फोन होगा और उसपे 30% का डिस्काउंट दिया गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि sin थीटा प्लस cos थीटा, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ गया आपका, sin थीटा प्लस cos थीटा, और यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा और बराबर में 5। बस नीचे आपको क्या करना है 1 लिखना है। अब इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, बहुत तेजी से sin थीटा प्लस cos थीटा, जितना आप तेज कर पाओ। 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा, ठीक है, और sin एक तरफ cos एक तरफ, cos थीटा प्लस 5 cos थीटा और बराबर 5 sin थीटा और माइनस sin थीटा। और जितना तेज आप कर पाओ, ओवरऑल कर पाओ जितना बेहतर। 5 और 1 6 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 sin थीटा। तो हम कह सकते हैं 6/4 sin थीटा बटे cos थीटा, या इसको काट दो 3/2, तो sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा कितना बन गया आपका 3/2, मतलब sin की वैल्यू 3 हो गई और cos की वैल्यू कितनी हो गई 2। या आप ये भी कह सकते हो कि tan थीटा बराबर कितना हो गया है 3/2। तो हमें निकालना क्या है, देखिए 2 sin थीटा निकालना क्या है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे में 3 sin थीटा और माइनस में 2 cos थीटा, बस ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे, 2 sin की वैल्यू कितनी है 3 और cos की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। sin की वैल्यू कितनी है 3 और cos की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 6 और 6 12 और 9 में से 4 गया 12/5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 24/64 है। एक गोला बना लेते हैं, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है, और इसका पृष्ठीय, इसके दो या 3 फार्मूले आप याद रखिएगा। इसका आयतन क्या होता है गोले का 4/3 πr3, और इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, वो होता है आपका 4πr²। यही होता है चाहे आपका गोले का वक्र पृष्ठ पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे। तो अब हमें निकालना क्या है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तब भी यही आपको निकालना है। तो 4πr² किसके बराबर है 24 और 64 के, 24 64 के, चलिए 4 की वैल्यू 22/7, r² बराबर 24 64, ठीक है। काट दीजिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचा 2, 26, 11 दूनी 22, 4 बचे 44, 11 चौक 44, 2 से काट दीजिए तो 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 से काट दीजिए 4 दूनी 8, 3 बचा 32, 4 थे 32। अब यहाँ पे क्या बचा 7,
तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 28 को तोड़ लीजिए 4 गुणा 7 में गुणा 7 में, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ आर स्क्वायर है वो यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 यहां से निकल आएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 2 बार 7 है तो एक बार 7 बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा 3। तो रेडियस हमारी जो है वो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, त्रिज्या 14 हो गई। ठीक है, त्रिज्या 14 हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिज्या हमारी कितनी हो गई 14। ठीक, अब दे रखा है यदि इसकी त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, तो भैया दुगना कर दो, कितना हो जाएगा 28। तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है हमको, तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई 22/7 और रेडियस कितनी है 28 इंटू 28, बस काट दिए, 7 चौक 28, 22 चौक 88 और 4 गुणा 28, मतलब जो आप मल्टीप्लाई करोगे वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 इन क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए और आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत बेहतर लगा, अच्छा लगा, और या पहले से आपको कौन सा क्वेश्चन आता था जरूर कमेंट कीजिएगा। और कोई भी इंक्वायरी है तो मेरे मोबाइल नंबर पर या फिर व्हाट्सएप पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मैं सीरीज लेके आता रहूंगा।